उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपका होस्ट मियां आसिफ। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं दरिया सतलुज पर, जहां पर हम आपको दिखाएंगे भारत की जानब से छोड़े जाने वाले पानी के जो नुकसानात हैं और जहां पर जो मकामी लोग हैं उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और जहां पर जो मकामी लोग उनका कितना नुकसान हुआ है, इस हवाले से हम आपको दिखाएंगे। अगर मैं आपको बताता चलूँ पानी की सूरत हाल से, जहाँ पर मैं इस वक्त पानी के अंदर मौजूद हूँ और ये मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये देखिए पानी की रफ्तार है, कितनी तेज़ी से ये पानी ये बढ़ रहा है। और ये साथ ही ये स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, इसके अंदर भी पानी दाखिल हो चुका है और जहाँ पर लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरिया सतलुज के करीब वाक़या गांव बिखी में मौजूद हूँ, जहां पर अगर मेरा आपको कैमरा मैन दिखा सके तो ये पानी की जो लहरें हैं ये आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी के साथ जो पानी है वो गांव के अंदर दाखिल हो रहा है, उसके साथ साथ इसको क्रॉस कर रहा है। और साथ आप ये भी देख सकते हैं ये प्राइमरी स्कूल है, इसके अंदर भी पानी दाखिल हो चुका है। और यहाँ पर कुछ इलाका मकीन भी ऐसा मौजूद है, इनसे बात करते हैं इसके हवाले से और यहाँ पर उनको क्या मसाइल दरपेश हैं। जी आप मुझे बताइएगा, यहाँ पर पानी की रफ्तार बहुत ज़्यादा चल रही है, तो जहाँ पर आपको मसाइल क्या दरपेश है, पहले तो ये बताएं। हाँ जी, ये ना कोई शै नहीं सानू लभदी पई खाण पीण नूं। ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਲੱਗੇ ਫਿਰਨੇ, ਮਾਲ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਾ ਅੱਧਾ ਪਚੱਦਾ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਫਸਲਾਂ ਇੰਨਾ ਤਬਾਹੀ ਫਿਰ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ 2-3 ਸਾਲ ਉੱਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। अच्छा, हाँ जी। तो हुकूमत की तरफ से आपको कोई जो रिलीफ फंड लगाएगी उसके हवाले से? ये रोटी अल्लाह ताला दी ज़ात ने देनी है, जे दे देन तो बेहतर, ना देन तो कोई बात नहीं। सहूलियत आपको मिल रही है यहाँ पर? हाँ जी, कोई सहूलत आते ने, दवाई देंदे ने, पैर गल गए ने। आ देखो पैर गले पे ने, खुरक पै गई ने, ते सारा काम खराब होया पिया। माल साडा ते ओ जाते वेखो की हाल होया, भुखा माल खड़े ने साडे। तो आपको जहाँ पर जो रिलीफ जो कैंप लगाए गए हैं वहाँ पर आपको कुछ सहूलियत भी मिल रही है या सब? कोई सानू कोई शै नहीं देंदे दुंदे उत्थे। जेड़े जांदे ने ओ भोरा शै देंदे ने, डंगर 3 हुंदे ने ते दुआ 1 डंगर दी दे देंदे ने। अच्छा, हाँ जी। तो आपको जहाँ पर साफ पानी मिल रहा है? साफ पानी गंदगी हो गई, हुण पानी पीण नूं रोटी नहीं हुण लभदी पी, पानी तो किते रह गया। अब असीं कितों लियाने जाते पे। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये नौजवान जो साफ पानी लेकर वहाँ पर आ रहा है और ये गंदे पानी से गुजर रहा हाँ है। जी। और जहाँ पर इंतजामिया की जानब से रिलीफ कैंप लगाए गए हैं, जहाँ पर वो फ़ोटो सेशन भी चल रहे हैं और जहाँ पर डेली बेसिस तो चल रहे हैं, मगर जहाँ पर जो ये लोग हैं ये वो तड़प रहे हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर ना तो साफ़ पानी मिल रहा है, ना खाने के लिए जो ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया हैं वो यहाँ पर मिल रही हैं। सिर्फ फ़ोटो सेशन पर लोग यहाँ पर जो अफसरान है वो यहाँ पर काम चल रहे हैं। आप मेरे पीछे देखते हैं कितनी तेज़ी के साथ यहाँ पर पानी चल रहा है और ये गांव के अंदर भी दाखिल हो चुका है। और ये आप इस वक्त देख सकते हैं, ये भाई है यहाँ को जो मकामी है, ये यहाँ पे वो जानवरों के चारा लेकर आ रहा है और इसी गंदे पानी के अंदर ये गुजर रहे हैं और यहाँ पर शदीद मुश्किलात का सामना है। सिर्फ फोटो सेशन की हद तक अफसरान मौजूद है। 1500 ਦੇ ਪੱਠੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਲ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਆ 1000 ਦੇ ਪੱਠੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਠੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਪਾਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆਏ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा, ये मुझे बताएं आपकी कितनी मालियत की जो फसलें हैं वो यहाँ पर तबाह हुई हैं, कितना नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान, सारे नुकसान ही होगा, कोई शै नहीं बची। देख लो इधर मार के उधर वेख लो, चरी डुब गई अपनी सारी, पट्ठा डुब गया, झोना डुब गया, सारा फना हो गया। डंगर ने इंडिया च रुड़ गए ने, अद्धे इंडिया च रुड़ गए ने, अद्धे ਉਹ ਕਲਾਲੀ ਨੂੰ ਗਏ ਚਲੇ ਨੇ। ਆ 2-3 ਅਸੀਂ ਲਈ ਫਿਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। हाँ जी। तो आपका जो फसलें वो भी तबाह हो चुकी है। मुझे ये बताएं, हर साल सैलाब आता है, हाँ जी। तो इसके लिए इकदाम क्या होने चाहिए, तो क्या ऐसा यहाँ पे सिस्टम होता है कि आपकी जो फसलें हैं, जो नुकसान उससे बचा जा सके? ਇਹ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਐਡੀ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਬੰਨ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੀ। ਇਹ ਬੰਨ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਟੁੱਟਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ 5-5 4-4 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਚੌਂਕੀ ਤੱਕਰਾਂ, ਭਿੱਖੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਚੌਂਕੀ ਤੱਕਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਚੌਂਕੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਕਿੱਧਰ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਜਨਾਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ?
ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਲਗਾਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਰੇ ਘਰ ਆ। चाचा जी आप बताइएगा यहाँ पर आपको क्या मसाइल दरपेश हैं और कितना नुकसान हुआ है आपका यहाँ पर? हमें तो किसी को भी आई का नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन कोई सानू कोई ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है जी वहाँ पे सानू जो गवर्नमेंट से या जो भी कैंप लगे हुए हैं हम उनसे मांगे। अभी तो फिलहाल ये तो खुश्की रास्ता है, हम उसी रास्ते पर जा रहे हैं, तैयार हैं। अच्छा ये बताइएगा हर साल यहाँ पर सैलाब आता है तो यहाँ पर आपका नुकसान लाखों की मालियत का होता होगा, तो आप गवर्नमेंट से क्या अपील करें, क्या इसका हल है, इसका बचा जा सके ताकि आपका नुकसान जो हर साल होता है इससे बचा जा सके? सर इसका मसला क्या होना है कि थोड़े से दिन हुए ना, तकरीबन कोई 4-5 दिन हुए ना, ये जो हमारा बड़ा बेड़ा है किश्ती है, उनके जो 5-6 जानवर जो है वहाँ पे डूब पड़े, उनसे आ गए। तो बस वो आपके जानवर जो सैलाब की जद में आ गए वो डूब गए हैं दरिया के अंदर। नाज़रीन यहाँ पर आप देखें कि ये जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं दरियाओं के अंदर, ये गरीब किसान जो यहाँ पर रहते हैं, इनका लाखों रुपए मालियत की जो भैंसें हैं, जो माल मवेशी है, वो भी इसी सैलाब की नज़र हो गया। ये हर साल होता है, आखिर क्यों होता है कि गवर्नमेंट क्यों नहीं चाह रही इनका हल हो, इसका ज़िम्मेदार कौन है? पाकिस्तान की 70% जो आबादी है वो देहात पर मुश्तमिल है। यही वो किसान हैं जहाँ पर जो अनाज उगाते हैं, जहाँ पर जो फसलें उगाते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो फसलें उगाने के बाद जो शहर के अंदर बेची जाती हैं। अगर हमारा किसान ही खुशहाल नहीं होगा तो फिर पाकिस्तान का निज़ाम कैसे चलेगा? ये 70% आबादी देहात के अंदर मौजूद है, इनके जो मसाइल हैं वो कौन हल करेगा? आए रोज़ ये हर साल यहाँ पर ये सैलाब आता है, उनका लाखों का नुकसान हो जाता है, मगर इनका अभी तक किसी ने सद्देबाब नहीं किया। यहाँ पर कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं इस हवाले से। जी आप मुझे बताइएगा यहाँ पर आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? हर चीज़ का ही सामना करना पड़ता है। हूँ माल सामने तुहाडे सामने वाड़े 'च खड़ा, धुप्पे खड़ा है, तो उनके वास्ते आ कमरा असीं बनावन लगे सां भी चलो इत्थे पक्खा ला के अंदर कर लांदे। वो भी आर्मी वाले आए ने, उन्हें आख्या NOC लियाओ जी। हुण NOC कित्थों लियाईए असीं? उन्होंने पूछा भी NOC कित्थों लभे सानू, सानू दस तो सही। उन्हें हाँ उत्थे असीं शनाख्ती कार्ड लियाओ, लिख लुख ते लै गए ने। तो ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ परेशान, अब डंगर उत्थे वाड़े 'च खड़े सुकदे न पे। नाज़रीन मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जो मुकामी लोग हैं उनका ये वो बाड़ा वो तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर रेंजर की जानब से ये काम कहा गया है, आर्मी की तरफ से ये बताया गया है कि आप NOC लें और जहाँ फिर आप तमीर कर सकते हैं। यह जो लोग हैं उनका कहना है कि जहाँ पर जानवरों के साए के लिए इंतजाम हम करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो इंसामी की जानब से हमें रोका जा रहा है। तो ये यहाँ पर मसाइल दरपेश हैं, जहाँ पर साफ़ पानी का भी जहाँ पर शदीद यहाँ पर सामना कर रहा है यहाँ पर जो मकामी लोग हैं उनको, उसके साथ साथ मुख्तलिफ मूज़ी बीमारियाँ जहाँ पर पैदा हो रही हैं। ये जो गंदा पानी है, ये शहर के अंदर ये टोटल गाँव है, उनके अंदर तकरीबन 18 के करीब गाँव हैं जिनके अंदर ये पानी दाखिल हो चुका है, जहाँ पर शदीद यहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है मकामी लोगों को। यहाँ पर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये देखिए पानी की रफ्तार आप देख सकते हैं, ये कितनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और ये मुख्तलिफ गाँव के अंदर जा रहा है। और ये जो मकामी लोग हैं ये बेयारो मददगार हैं। इंतज़ामिया की जानिब से कैंप भी लगाए जा रहे हैं, फ़ोटो सेशन का सिलसिला जारी है, मगर ये लोग यहाँ पर मसाइल तान अगर कहा जाए तो गलत ना होगा, यहाँ पर लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।